Dear students, welcome back. Urmila Sharma is here and today we are going to solve question number 11 and let's see what is the question. क्वेश्चन नंबर 11A फिक्स्ड कैपिटल्स. इस क्वेश्चन में कैपिटल्स जो है पार्टनर्स की वो फिक्स्ड हैं. L, M and N are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2-3-5. 2-3-5 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं तीन पार्टनर्स. ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली. देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग. देखिए पार्टनरशिप डिड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है हमें 9% की रेट से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. पार्टनर ने जो लोन दे रखा है फर्म को उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 12% की रेट से. आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन देखिए. ऑन जुलाई 1, 2016 एल ब्रोट ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल. एल ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है एंड विड्रो ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल. और जो अदर पार्टनर है एन, उसने विड्रो किया है 1 लाख रुपीज़ इसकी कैपिटल में से. ड्यूरिंग द ईयर एल, एम एंड एन विड्रो 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज. मीन्स ये इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं. On January 1, 2017 the firm obtained a loan of ₹1,50,000 from M. अब 1 जनवरी 2017 को जो M है उसने फर्म को लोन दिया है फ्रॉम M से लोन लिया है फर्म ने. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2017 after charging interest on M's loan was 85,000. अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट्स बता रखे हैं फर्म के 85,000 है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन. तो एम का लोन के बाद का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद उन्होंने ये प्रॉफिट बताए हैं. तो इसके लिए जो इंटरेस्ट की हमें रेट दे रखी है इसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये होता कि नेट प्रॉफिट्स इंटरेस्ट से पहले हैं तब हम इसको माइनस करते और फिर हम प्रॉफिट्स में से इन सब टर्म जो दे रखे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ये सब चार्ज करते. लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन की इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट हमें दे रखा है तो लोन की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें बनाना है पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दिया हुआ है 85,000 रुपीज़. ठीक है. अब क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे पहले. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा एल, एम और एन. इंटरेस्ट की रेट हमें यहाँ पे दी हुई है 9%. 9% की रेट से आप कैलकुलेट करोगे. एल की कैपिटल पर आएगा 18,000, एम की कैपिटल पर आएगा 27,000 और एन की कैपिटल जो थर्ड पार्टनर है उस पर आएगा 36,000. ठीक है. और दिया हुआ है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है. तो ड्राइंग का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तीनों पार्टनर्स का एल, एम और एन. और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट के लिए भी इन्होंने 12% की रेट पर एनम दी है तो उस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे. एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले भी जब क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं मैं आपको बताती रहती हूँ. जब ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें क्या है इसमें टाइम पीरियड नहीं बता रखा होता कि कब कब हम इसको ड्राइंग्स कर रहे हैं. तो एवरेजली हम 6 मंथ का ही इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 720 रुपीज़. और एम का आप कैलकुलेट करोगे 1,080 रुपीज़ आपका आएगा और थर्ड पार्टनर का 1,440 रुपीज़ आएगा. सिर्फ इतनी ही एडजस्टमेंट हमें इसमें करनी थी. ये अब ड्राइंग्स के टोटल को हम क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में इधर का बैलेंस जो होगा ड्राइंग्स का वो प्लस करेंगे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम माइनस करेंगे. इनका टोटल कर लेते हैं 81,000. ठीक है. जब इसमें से हम इनको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट इसका बैलेंस निकालेंगे तो 7,240 रुपीज़ आएगा. और इसे क्या है, तीनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5 है, उसमें हम इनको डिवाइड कर देंगे. एल, एम और एन तीनों पार्टनर्स का शेयर आएगा 1,448 रुपीज़ एल का
2172 रुपीज़ एम का और 3620 रुपीज़ आ जाएगा एन का। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इन्होंने कहा है कि इनके जो फिक्स्ड कैपिटल हैं, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमें कैपिटल दे रखे हैं सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी की जो चेंजेस होते हैं वो करंट अकाउंट में होते हैं। तो करंट अकाउंट तो इसमें हमें बनाने के लिए बोला नहीं है, तो हम सिर्फ क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना देंगे। कैपिटल अकाउंट में इधर आएगा इनका बाय बैलेंस BD, जो इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। L का है 2 लाख रुपीज़, M का है 3 लाख रुपीज़ और N का है 4 लाख रुपीज़। ठीक है, और इधर इसको क्लोज करने के लिए इधर ले आएंगे टू बैलेंस CD, बैलेंस इक्वल कर लेंगे 2 लाख रुपीज़, 3 लाख और 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 11 का A पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे अपना मैसेज ड्रॉप करें। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी वहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11B। 11B में देखिए, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में है क्या। 11B में देखिए, A and B are partners in a firm. Their capital on 1st April 2016 were 2,10,000 and 90,000 respectively. They share profit in the ratio of 2:1. On 1st August 2016, they decided that their capital should be readjusted according to their profit sharing ratio. अब देखिए, पार्टनर्स की हमें कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016 को। एक पार्टनर की है 2,10,000 और सेकंड की है 90,000। उन वो प्रॉफिट्स अपने शेयर करते थे 2:1 की रेशो में। 1 अगस्त 2016 को वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाए। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में वो कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, मीन्स 2:1 में। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। अब क्या है, हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है। जिस पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन से ज़्यादा है वो विड्रॉ कर लेगा और जिसकी कम है वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और कैपिटल्स पे इंटरेस्ट हमें पे करना है 12% पर एनम की रेट से। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। अब पूरे साल के लिए हमें क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या, हम दो पोर्शन में इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक तो उनकी कैपिटल जो हमें दे रखी है सेम रहेगी। ठीक है, तो इतने मंथ्स के लिए अप्रैल टू अगस्त तो हम लगाएंगे 2,10,000 और 90,000 पे इंटरेस्ट। इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल्स में। एडजस्टमेंट क्या होगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। फिर जिस पार्टनर की कैपिटल जो वो विड्रॉ कर लेगा तो वो कम हो जाएगी तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हम फिर नया जो उसका प्रोपोर्शन आएगा उसके बेस पे लगाएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो देखिए टोटल कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ A एंड B। टोटल कैपिटल ऑफ A एंड B। A की है 2,10,000 और B की है 90,000, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। टोटल कैपिटल आती है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो है इनकी 2:1। ठीक है, 2:1। अब देखिए टोटल कैपिटल 3 लाख है तो इसको 2:1 की रेशो में उन्हें एडजस्ट करना है। तो A की नई कैपिटल क्या होगी, एज न्यू शेयर। A का नया शेयर होगा कैपिटल के लिए 3 लाख में से वो उसका प्रोपोर्शन कितना है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करोगे आप, कट करोगे तो आ जाएगा इसका 2 लाख रुपीज़। तो 1 अगस्त के इफेक्ट से जब वो रीएडजस्ट कर रहे हैं तो A की कैपिटल हो जाएगी रुपीज़ 2 लाख, और B का नया शेयर क्या होगा कैपिटल में, B's न्यू शेयर इन कैपिटल कितना होगा, 3 लाख का। उसका प्रोपोर्शन कितना है B का, 1 है, 1/3, इसका आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे कैपिटल पे। पहले हम A का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इज इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। पहले हम इस डेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए पे लगेगा पहले 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त तक लगाएंगे हम। कितना हो जाएगा उसका, उसकी पहले कितनी थी 2,10,000 थी, ठीक है ना। 2,10,000 रही उसकी कितने मंथ्स के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई। 1 अगस्त को चेंज हो गई थी तो वो रही है 4 मंथ्स के लिए, 4/12। और इंटरेस्ट की रेट क्या है कैपिटल पे, 12%, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8,400 रुपीज़। अब 1 अगस्त से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक उसका क्या होगा। अब उसकी कैपिटल पहले 2 लाख थी, और जब उनका प्रोपोर्शन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया था तो वो था 2 लाख रुपीज़। तो अब क्या है, 2 लाख रुपीज़ उसकी कैपिटल हो गई है। और 4 मंथ्स के लिए 1 ईयर में से पहले इंटरेस्ट लग चुका है। अब कितने टाइम के लिए लगाएंगे, 8 मंथ्स के लिए, जो बाकी का टाइम पीरियड बच गया है। सेम रेट रहेगी 12% की। 12% की रेट से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 16,000। अब 8,400 और 16,000 दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 24,400। पूरे साल के लिए एक ही कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो ये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल फुल ईयर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ए का कैलकुलेशन। अब देखते हैं बी के लिए, बीज कैपिटल, ठीक है। बी की कैपिटल पे लगाएंगे हम पहले उसकी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। इस टाइम के लिए उसकी कितनी कैपिटल थी, 90,000 थी, ठीक है ना। 90,000 कितने मंथ्स के लिए रही, 4 के लिए, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। इंटरेस्ट की रेट सेम रहेगी 12%। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3,600, ठीक है। अब क्या है, बाकी का जो टाइम पीरियड है 1 अगस्त से 31 मार्च तक, इस पे हम इस टाइम उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अब उसकी कैपिटल बन गई थी 1 लाख रुपीज़, जो हमने ऊपर यहाँ कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अब 1 लाख पे बाकी का जो टाइम पीरियड बचा है 8 मंथ्स का, 8 मंथ का यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट 12% की रेट से। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 8,000 प्लस 3,600, तो बन जाएगा उसका 11,600 रुपीज़। तो ये है इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। जो इंट्रोड्यूस करनी है हमें कैपिटल और जो विड्रॉ करनी है वो हम पहले कर चुके हैं। ए क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ए विड्रॉ कैपिटल ऑफ ₹10,000, क्योंकि उसकी पहले 2,10,000 थी, फिर उसका जो प्रोपोर्शन आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वो आया था 2 लाख, तो 10,000 रुपीज़ वो विड्रॉ कर लेगा। और बी क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। कितनी, वो भी 10,000 करेगा। पहले उसका 90,000 था, तो जो नया शेयर हमने कैलकुलेट किया था वो 1 लाख था, तो वो 10,000 क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको पसंद करते हैं और आपको अपने होमवर्क में और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करती हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।